श्रीनगर में सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने ट्वीट करके कहा है कि कोविड-19 के मैसिव स्पोर्ट को देखते हुए, यानी कि आज भी जब कोविड-19 के केसेस की बात की जाए, अगर 3000 से ज़्यादा केसेस आज आए हैं तो 1100 केसेस उनमें से श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन सेक्शन 144 जो है वो जितनी भी म्यूनसिपल लिमिट्स है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की उसमें लगा दी गई है और 5 से ज़्यादा लोग किसी भी जगह पर इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। कंप्लीटली बैन कर दिया है किसी भी तरीके की गैदरिंग को। ये आप देख सकते हैं बिना हेलमेट के लोग जो है इस समय, जिस समय नाइट कर्फ्यू जम्मू में लग चुका है, उस समय भी यहाँ से जा रहे हैं। और जम्मू में की अगर बात की जाए, 8 बजे के बाद से नाइट कर्फ्यू तो लग चुका है, लेकिन आप ये ध्यान से देखें अभी भी आपको सड़कों के ऊपर लोग जो है वो नजर आएंगे। ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, गानों की आवाज़ भी आपको हल्की हल्की आ रही होगी। वेडिंग क्योंकि फंक्शन जो है उन्हें प्रोहिबिट नहीं किया है, तो नाइट कर्फ्यू जब लगा है तो वेडिंग फंक्शंस भी चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज के नंबर ऑफ केसेस और नंबर ऑफ डेथ्स के बाद शांति पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिलनी चाहिए थी, 8 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू के दौरान वो कहीं पर नज़र नहीं आ रही। साथ ही में बात करें अगर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की, 1100 केसेस आने के बाद ये फैसला लिया गया कि सेक्शन 144 लगाना ज़रूरी है, ये इंश्योर करने के लिए कि लोगों की जान बचाई जा सके। वहीं जम्मू की अगर बात की जाए, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कांस्टेंट डेथ्स जो हैं वो कोविड-19 के कारण जितनी हो रही हैं, क्या उन्हें ध्यान में रखते हुए इस समय प्रशासन को ये फैसला नहीं लेना चाहिए कि इसी तरीके का सेक्शन 144 लगाकर या फिर अन्य कोई तरीका अपनाकर यहाँ पर भी गैदरिंग को रोका जाए। कोविड-19 के केसेस भले ही कम आ रहे हैं, लेकिन जो फैटलिटी देखने को मिल रही है, यानी कि जो लोगों की जानें जा रही हैं, उसका नंबर जब आप देखेंगे तो आपको जम्मू डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर इन पिछले कुछ दिनों में जो है वो आगे नज़र आएगा। आप देख सकते हैं इस समय मैं कचौनी चौक में हूँ और यहाँ पर 8 बजे के बाद होना तो ये चाहिए था कि आपको कोई गाड़ी नज़र नहीं आनी चाहिए थी, कोई व्यक्ति नज़र नहीं आना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी इस समय में बैरिकेडिंग लगने के बावजूद भी और पुलिसकर्मी के होने के बावजूद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग अभी भी घरों से बाहर हैं। ये ढिलाई जो है ये पहले दिन मानी भी जा सकती थी कि जब लोगों को मालूम नहीं था कि नाइट कर्फ्यू लग चुका है, तब ये ढिलाई होती तो माना भी जाता कि ढिलाई बढ़ती जा रही क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन अब तो लोगों तक इन्फॉर्मेशन भी पहुंच चुकी है कि नाइट कर्फ्यू लग गया है, उसके बावजूद भी इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अभी भी लोग जो हैं वो सड़कों के ऊपर हैं। साथ ही में आपको ये भी बता दिया जाए कि गांधीनगर हॉस्पिटल उसे भी टेम्परेरी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया गया है। जितनी ओपीडीज हैं क्लोज कर दिए गई हैं। ये कहा है कि कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस को ध्यान में रखते हुए एक ऑर्डर मेडिकल सुपरिटेंडेंट गांधीनगर हॉस्पिटल ने निकाला और ये कहा कि सभी ओपीडीज को बंद कर दिया जाता है क्योंकि गांधीनगर हॉस्पिटल को भी टेम्परेरी कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया गया है। साथ ही में माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स की अगर बात की जाए तो कश्मीर में और माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो हैं वो डिक्लेयर किए गए हैं। अभी तक टोटल 173 एरियाज को कश्मीर में माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो डिक्लेयर किया है। क्योंकि मैं कश्मीर बोल रही हूँ, मैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रही हूँ। जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स कश्मीर रीजन की हैं, उन 10 डिस्ट्रिक्ट्स में 173 एरियाज को माइक्रो कंटेनमेंट जोन अभी तक डिक्लेयर किया गया है। इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में से 13 एरियाज जो है वो श्रीनगर, इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स एरिया की बात करूं अगर मैं, तो डेटा ये बताता है कि जो मोस्ट माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हैं वो श्रीनगर में हैं। लगभग 13 एरियाज जो हैं उन्हें माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है। उसके 13 एरियाज को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है और 47 एरियाज को माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है। उसके अलावा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में 28 लगभग जो हैं वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन अभी तक डिक्लेयर किए गए हैं। साथ ही में शोपियां, पुलवामा, अन्य जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं। शोपियान में 3, पुलवामा में 4, कुलगाम में 8 और जहाँ जहाँ पर कोविड-19 के केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं वहाँ पर एरियाज को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। सेंट्रल कश्मीर गांदरबल की और डिस्ट्रिक्ट बडगाम की अगर बात की जाए, टोटल 33 एरियाज ऐसे हैं जिन्हें माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है। अभी तक 17 एरियाज बडगाम के हैं जिन्हें डिक्लेयर किया गया है और गांदरबल के अभी 8 एरियाज हैं जिन्हें माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। जिस एरिया में कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं वहाँ पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का सिलसिला कश्मीर रीजन में भी और जम्मू डिवीजन में भी चल रहा है। लेकिन जिस समय में आपको एक एडिशनल हॉस्पिटल को टेम्परेरी कोविड केयर हॉस्पिटल बनाना पड़ रहा है,
ओपीडी बंद करनी पड़ रही हैं, जहाँ पे कोविड-19 के कारण डेथ्स का फिगर आज भी 25 है। कल भी हमने देखा था कि लगभग 25 मौतें कल के दिन में भी कोविड-19 के कारण हुई थी। और पिछले 5-6 दिनों की बात की जाए तो लगभग 100 ऐसे लोग हैं जो हमसे इस बीमारी के कारण बिछड़ चुके हैं। उसके बावजूद भी आप ये देखें कि सड़कों के ऊपर रश इस समय भी कम नहीं है जिस समय नाइट कर्फ्यू होना चाहिए। आप ये समझें कि अभी भी जो रिस्ट्रिक्शन श्रीनगर में आज लगी हैं 1100 केसेस आने के बाद, और 1100 केसेस से मेरा मतलब ये कि जहां पूरे जम्मू कश्मीर के केसेस 3300 हैं और 1100 केसेस केवल श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। 1/3 टोटल केसेस जो जम्मू कश्मीर के हैं वो 1/3 केसेस आज के दिन में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। वहां क्या ऐसा नहीं हुआ कि 2-3 दिन ऐसे भी रहे जहां पर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ केसेस का आंकड़ा श्रीनगर से भी ज्यादा था, जहां पर डेथ का आंकड़ा अगर आप देखेंगे जम्मू डिवीजन में कोविड-19 के कारण डेथ का आंकड़ा पिछले 2-3 दिनों से कश्मीर के कंपैरेटिवली ज्यादा है। क्या उतनी ही रिस्ट्रिक्शंस लगाने की जरूरत जम्मू डिस्ट्रिक्ट में नहीं है? आप देखें कई सारे लोग हैं अपने घरों से बाहर निकले हैं। आप पूछेंगे कि क्यों निकले हैं, कोई कारण नहीं है। क्या इस समय कौन सा सामान लेने के लिए आप घर से बाहर निकलेंगे जब सारी दुकानें बंद हैं? साफ तौर पर मतलब ये कि कोविड-19 को जिस सीरियसनेस के साथ लेना चाहिए उस सीरियसनेस के साथ अभी भी लोग नहीं ले रहे। और लोगों से मेरी मुराद है कि ये देखें, क्या इस समय पर आपको लगता है कि जाम जैसी कोई भी स्थिति आपको नाइट कर्फ्यू के टाइम पर दिखनी चाहिए? वेडिंग्स का जहां तक ताल्लुक है, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किसी भी वेडिंग फंक्शन में, किसी भी फंक्शन में ऑब्जर्व किया जा रहा है? क्या नाइट कर्फ्यू के दौरान वेडिंग्स की इजाजत दी गई है, लेकिन प्रॉपर एसओपीज को फॉलो करने के बाद? एसओपीज है, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, गैदरिंग जितनी की गई है उतनी ही रखनी है। आज ही जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जब चिट्ठी लिखी अलग अलग स्टेट्स और टेरिटरीज के चीफ सेक्रेटरीज को ये कहा कि मैरिजेस में गैदरिंग को 50 तक लिमिट कर दिया जाए। क्या आपको लगता है कि जो वेडिंग्स हो रही हैं उनमें जो गैदरिंग हो रही है वो केवल 50 लोग इकट्ठे हो रहे हैं? पुलिस कर्मियों को तैनात तो जरूर करके रखा है नाइट कर्फ्यू के एनफोर्समेंट के लिए, लेकिन क्या वो ये भी ध्यान रख रहे हैं कि जो लोग निकल रहे हैं घर से बाहर, क्या उन्होंने मास्क पहना है? क्या मास्क नाक से ऊपर पहना है या नाक से नीचे पहना है? इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि केवल ऑर्डर निकालकर इंश्योर नहीं किया जाएगा कि कोविड-19 के केसेस कम आए। उन ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन भी ऑन ग्राउंड होनी चाहिए। और जितनी जिम्मेदारी इसमें सरकार की है उतनी ही जिम्मेदारी आम आदमी की भी है, क्योंकि जहां पर जाने जा रही हैं वो जाने आम लोगों की ही जा रही हैं।